हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोशिका के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और सीरीज दर सीरीज एक एक छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल हम लोगों ने पढ़ा था जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन के विषय में, जीव द्रव्य के गुण के विषय में पढ़ा था। देखिए, जीव द्रव्य में हम जानते हैं कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो सक्रिय पदार्थ होते हैं और दूसरा होते हैं निष्क्रिय पदार्थ। सक्रिय पदार्थों में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग आते हैं। तो सबसे पहले हम सक्रिय पदार्थों का अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर निष्क्रिय पदार्थों में विभिन्न प्रकार के रेजिन, गोंद, टैनिन और भी विभिन्न प्रकार के स्रावी पदार्थ, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम जो है लास्ट में अध्ययन कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो सक्रिय कोशिकांग हैं इनके विषय में जानना अति महत्वपूर्ण है। तो हम धीरे धीरे सीरीज दर सीरीज इनका अध्ययन करेंगे। इसमें सक्रिय कोशिकांगों में सबसे पहला टॉपिक है प्लास्टिड या लवक। तो आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करें। मित्रों, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, दो भागों में। टॉपिक लंबा है, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। पार्ट वन आज पार्ट वन के विषय में आज चर्चा कर लेंगे और पार्ट वन के विषय में कल फिर चर्चा कर लेंगे। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। रोज ही हम छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको ढंग से देखिए, इसको ढंग से अध्ययन कीजिए, इसका नोट्स बनाइए और लगातार जो है, तो इससे क्या होगा, इससे आप अभी से जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। परीक्षा की तैयारी में मित्रों लगातार लगा रहा जाता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर, ऐसे नहीं। लगातार यदि आप सीरीज दर सीरीज लगे रहेंगे तो आपके लिए परीक्षा जो है वो फिर जा कर के परीक्षा के समय आसान हो जाती है। तो आप इसमें लगे रहिए। आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। लवक का, लवक की खोज सर्वप्रथम हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1865 ईस्वी में। सन 1865 ईस्वी में हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए, AFWS सिम्पर। इन्होंने जो है प्लास्टिड नाम दिया सन 1885 ईस्वी। सन 1885 ईस्वी में इन्होंने जो है प्लास्टिड नाम दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, लवक तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तीन प्रकार के लवक होते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के लवकों को आपने देखा है पौधों में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पौधे के जितने हरे भाग हैं उनमें सब में लवक उपस्थित है। पौधों की जड़ों में भी लवक उपस्थित हैं और पौधों के फल में भी लवक उपस्थित है। यानी अब देखिए, पौधों की जो जड़ों में या पौधों के तनों के कुछ भागों में जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं उसमें पाया जाता है अवर्णी लवक। पौधे के जो रंगीन भाग हैं, जैसे फल हुआ, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम आपको पका पका सुंदर सुंदर दिखाई देता है, रेड सा, कुछ पीला सा। किसके कारण है वो वर्णी लवक के कारण है। इसके बाद फिर पौधे के जितने हरे भाग हैं, पत्ती है, तना है, या आम ही जब कच्चा होता है तो उस समय जो उसमें लवक होता है वो कौन सा लवक होता है? हरित लवक होता है। अभी एक उदाहरण हमने आपको दिया, कच्चे लवक में, कच्चे आम में हरित लवक, अब पके आम में हमने क्या बताया आपको? वर्णी लवक हो गया। क्या समझे आप लोग? ये जो तीनों लवक हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट फिर क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट पुनः जो है वो क्लोरोप्लास्ट में। आपको 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। पहला उदाहरण टमाटर का उदाहरण ले लीजिए। टमाटर की जो तरुण कोशिका है, टमाटर जब छोटा सा होता है बिल्कुल, उसके अंडाशय का विकास होकर के पुष्प का निषेचन हो जाता है और छोटा सा फल बन जाता है। उस समय कैसा होता है? बिल्कुल कैसे? सफ़ेद रंग का। तो उस समय उसमें क्या होगा? उसमें ल्यूकोप्लास्ट होगा। फिर टमाटर क्या होगा? हरा हो जाएगा। टमाटर कैसा होता? हरा हो जाएगा। हरा हो जाएगा तो ल्यूकोप्लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। फिर टमाटर क्या होगा? पकने पर लाल रंग का हो जाएगा। यानी अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें परिवर्तित हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। एक्सचेंज हुआ। एक और उदाहरण देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होता है। आपने देखा होगा कहीं आप कुछ बोरी में भर कर रख देते, मोरंग हुआ या गिट्टी हुई, कुछ भी डाल देते, उसमें देखिए सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो क्या होता है? जो हरी घास है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? व्हाइट सी घास में। हरी घास जो है वो सफ़ेद घास में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया? ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। आलू एक उदाहरण लीजिए। आलू का कंद जब तक मिट्टी के अंदर है तो कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन जैसे ही कंद मिट्टी बैठ जाने के कारण ऊपर आ गया, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ गया, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ल्यूकोप्लास्ट इसमें चेंज हो गया? क्लोरोप्लास्ट में। यानी आलू कैसा हो गया? आलू का कलर हल्का सा हरा हो गया, तो उसमें क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। किस आकार के होते हैं? ये कभी गोल होते हैं, कभी चपटे होते हैं, कभी तस्तरी नुमा होते हैं। तो कुछ इस तरह के आकार के ये प्लास्टिड्स होते हैं। 3 भागों में बांटा गया, जैसे हमने आपको बताया ही, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट का अध्ययन करेंगे, अवर्णी लवक का। जैसे कि हमने आपको बताया, पौधे के ऐसे भाग, कौन से भाग? जिनमें सूर्य का प्रकाश जिन पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे पौधे की जड़ें हो गई, पौधे के भूमिगत तने हो गए। इन भागों में जो लवक पाए जाते हैं वह अवर्णी प्रकार के होते हैं। या पौधे के अन्य संचित भाग हो गए, उनमें जो लवक पाया जाता है वो लवक कैसा होता है? अवर्णी लवक होता है। वो अवर्णी लवक होता है। जो सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग हैं, उन भागों में जो लवक पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं। इनको भी भोजन संचय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। भोजन संचय के आधार पर एमाइलोप्लास्ट, नंबर फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट पहला है एमाइलोप्लास्ट। इसका ग्रीक एमाइल, एमाइल इज इक्वल टू स्टार्च। एमाइल इज इक्वल टू स्टार्च, यानी ऐसे लवक जो स्टार्च का संचय करते हैं, ऐसे अवर्णी लवक, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च का संचय करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं? स्टार्च का संचय करते हैं। दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या है? ये वसा का संचय करते हैं। वसा का संचय करते हैं, फैट का संचय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूंगफली के दाने में, मूंगफली के दाने में क्या होता है? ऑयल होता है। तो सरसों के दाने में
यानी ये ऑयल या फैट या वसा का संचय करते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, तीसरा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का संचय करते हैं। ये प्रोटीन का संचय करते हैं किस रूप में? दालों के रूप में। विभिन्न प्रकार की दालें हैं, जैसे चने की दाल हुई, ठीक है, मटर की दाल हुई, अरहर की दाल हुई, तो इत्यादि में सोयाबीन हो गया। इस सब में जो प्रोटीन संचित होता है उसको कौन से अवयवी लवक करते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में जो अवयवी लवक पाए जाते हैं वो इसका संचय करते हैं। किसमें? बीजों के रूप में। किसके बीजों के? चने के, मटर के और अरहर के बीजों के रूप में संचित करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट पर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट पर। क्रोम मीन्स कलर। क्रोम किससे मिलकर के बना है? क्रोमा से। किससे मिलकर के बना है? क्रोमा से। क्रोमा मीन्स कलरफुल। जैसा कि हमने आपको अभी बताया क्या कि ऐसे लवक जो पौधे के कलर्ड भागों में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के पुष्पों की पंखुड़ियों में। पुष्प देखिए रंग बिरंगे होते हैं। कोई पुष्प लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई बैंगनी होता है। तो उनमें जो लवक पाए जाते हैं कौन से लवक होते हैं? वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। यानी पौधे की लाल, नीली, पीली पुष्पों की पंखुड़ियाँ फलों में, तो इसमें जो पाए जाते हैं वो कलरफुल लवक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? वर्णी लवक होते हैं। इनमें जो बैंगनी रंग होता है, इन लवकों में बैंगनी रंग जो होता है, इन लवकों का बैंगनी रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन, एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, तो वो बैंगनी रंग एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट्स के कारण होता है। और ये कहाँ घुले होते हैं? हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताया था सेल का। सेल में क्या बताया था? रिक्तिकाएं बताई थी। इन्हीं रिक्तिकाओं के अंदर ये पिगमेंट घुले होते हैं, जिसके कारण से पुष्पों की पंखुड़ियों का, फलों का, इन सब का रंग कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये रिक्तिका रस में या सेल शेप में बदल जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बैंगनी रंग में बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार की पत्तियां जो हैं विभिन्न प्रकार के रंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी लाल रंग में, कभी बैंगनी रंग में, कभी पीले रंग में। तो ये पत्तियां उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। किसके कारण? इन्हीं प्लास्ट के कारण। इसी के कारण ये जो है विभिन्न प्रकार के पुष्प की पंखुड़ियाँ ये सभी रंगीन दिखाई देते हैं। इनको भी कई भागों में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला है इसमें, सबसे पहला है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट इसमें फियोफाइसियन मेंबर में, फियोफाइसियन मेंबर शैवालों के, एल्गी के फियोफाइसियन मेंबर में इस प्रकार का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। फियोफाइसियन यानी भूरे शैवालों में, भूरे शैवालों में, भूरे शैवालों में इस प्रकार का ये
इस प्रकार का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है फियोप्लास्ट। और भूरा रंग इसके कारण, किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट के कारण। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट के कारण इनके फियोफाइसियन एल्गी का रंग जो है वो भूरा होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के डायटम्स में भी फियोप्लास्ट नामक वर्णी लवक पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी के स्थान पर, क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और इनका रंग क्यों होता है भूरे शैवालों का? फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट के कारण। दूसरा है फियोप्लास्ट के बाद रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट ये किन में पाया जाता है? रेड एल्गी में। रेड एल्गी में, यानी लाल रंग के जो शैवाल हैं, लाल रंग के शैवालों में ये पाया जाता है। इस प्रकार का क्रोमोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट किसमें? रेड एल्गी में पाया जाता है। और किस पिगमेंट के कारण ये होता है? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन, दो पिगमेंट्स होते हैं मित्रों इसमें। किसमें? रोडोप्लास्ट में। दो पिगमेंट्स के कारण इनका जो रंग है वो रेड हो जाता है। किनका? लाल एल्गियों का रंग हो जाता है। इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल डी पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है नीले हरे क्रोमेटोफोर्स। तीसरे हैं नीले हरे क्रोमेटोफोर्स, नीले हरे क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, अब इनको क्रोमेटोफोर्स क्यों कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट की जगह क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स। क्योंकि ये किसमें? बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। मित्रों हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड और बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। और हमने बताया था आपको, बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसका जिक्र करेंगे, और नीले हरे शैवालों का जिक्र होगा तो उसमें भी जिक्र होगा। लेकिन थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसमें प्लास्टिड नाम का कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं पाया जाता। हाँ, उसी से मिलता जुलता पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? क्रोमोप्लास्ट की जगह हम क्रोमेटोफोर नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्रोमेटोफोर्स नाम दे देते हैं, जो नीले हरे शैवालों में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इनका जो कलर होता है या इनका जो रंग होता है वो फाइकोसाइनिन
साइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन नामक दो पिगमेंट्स के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के क्रोमैटोफोर्स। चौथा है और लास्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के क्रोमैटोफोर्स। इनमें वायलेट और नॉन वायलेट जो कलर होता है, इनमें इनका वायलेट और नॉन वायलेट कलर जो होता है, नॉन वायलेट कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण इन दोनों का जो कलर है होता है कैसा? वायलेट और नॉन वायलेट। इनको हम फोटोसिंथेटिक क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। मित्रों, आज हमने इन दोनों के विषय में पढ़ा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए पर्टिकुलर एक वीडियो में इसको हम अगले दिन अध्ययन करेंगे। के विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज का टॉपिक लंबा ना हो जाए, आज का वीडियो लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो, इसलिए जो है इस टॉपिक को ही समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही यदि आपको कोई समस्या हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई अन्य समस्या हो तो उसको ज़रूर बताएं, अपने सुझाव हमको ज़रूर दें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के लिए आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के